5 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे 65 की स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे बंदे को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है गूजू म्योंग चुन। अब क्योंकि यहाँ पे पूरे यॉन क्लैन ने गद्दारी की और यहाँ पे गड़बड़ की है, से उन ग्रीन माउंटेन यॉन क्लैन के पैट्रियार्च का बेटा यानी यॉन हुजियोंग को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, जो उसने गद्दारी की और यहाँ पे जो चीटिंग की है। साथ ही वो दरवाजा खोला जाता है और कहते हैं यहाँ पे पैट्रियार्च की अब यहाँ पे जो जो वॉर है शुरू हो चुकी है मोयोंग क्लैन और साथ ही गूजू म्योंग क्लैन और यहाँ पे यॉन क्लैन के बीच में। तो अब यहाँ पे लगता है जैसे वर्ल्ड वॉर होने वाली है, ये ग्रेट वॉर होने वाली है एक तरह से पूरी दुनिया में। ग्रेटेस्ट फैमिली गूजी म्योंग क्लैन भी यहाँ पे निकल चुकी है यॉन हुजियोंग को पनिश करने के लिए। वहीं फिर दूसरी तरफ फाइटिंग सीन भी दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हुजियोंग उन दोनों बंदों के साथ साथ में फाइट कर रहा होता है। एक बंदे को वो ब्लॉक करता है तो पीछे से यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे निकलता है और वो बंदा यहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है हुजियोंग के ऊपर। से पीछे से वो फायर वाला बंदा आगे निकलता है और हमारे हुजियोंग के ऊपर पीछे से हमला करता है। यानी सभी लोग जो है ना टीम वर्क करके काम कर रहे होते हैं। बंदा सामने से तो दूसरा वाला पीछे से हमला स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। तो ये लोग यहाँ पे एक तरह से वैसी चीटिंग कर रहे होते हैं नॉर्मल सी। सामने से फाइट की नहीं जा रही होती तो यहाँ पे चीटिंग से वार कर लो, सही बात है। पता होता है कि यहाँ पे एक एक लड़के मतलब एक एक करके लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बंदा हमें एक एक करके मार सकता है, पर दो दो करके साथ में हमला करेंगे तो हमें नहीं मार पाएगा ये। तो दोनों यहाँ पे आपस में फाइट कर रहे होते हैं यांगी के साथ, और यहाँ पे एक बंदा आगे बढ़ता है और अपने फिनिक्स फ्लेम हैंड के साथ हमला करता है। उसका जो फ्लेमिंग हैंड होता है वो हमारे होजियोंग के साथ टकराता है और होजियोंग ने वहाँ पे अपना नॉर्थन स्काईज 12 वॉल्स बनाई होती है। नॉर्थन स्काई 12 वॉल्स के साथ वो यहाँ पे आसानी के साथ उसके हमले को ब्लॉक कर देता है और कहता है हमारा बंदा कि ये क्या, मेरी फायर गायब हो गई। लड़के ने पता नहीं कौन सी चाल का इस्तेमाल करके मेरे हाथ को ठंडा कर दिया, जबकि होजियोंग उसे कट लगा के आगे भी गुजर जाता है। होजियोंग ने वहाँ पे अपनी 10 मतलब टाइगर किंग्स 9 थंडर स्ट्राइक की होती है। भाई साहब लिटरली उसके ऊपर बहुत सारे कट लगते हैं। तो यहाँ पे जो बंदा होता है ना एक और कहता है कि तू तो गया कमीना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे वो बंदा जब आगे बढ़ता है तो कहता है एयन ये तो वाकई में एक मॉन्स्टर की तरह का है। तो एयन तुम ठीक तो हो ना? एयन कहता है ब्रदर हुई, बट जरा देखो तो यहाँ पे वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है, उसने हक को इतनी आसानी के साथ मार दिया। हक जो कि हमारा सीनियर और पावरफुल ब्रदर था। तुमने उसकी तरफ देखा कि उसकी जो की है वो कितनी ज्यादा ड्रेन हो चुकी है, यानी कितनी ज्यादा की को सोख लिया गया है। उस लड़के ने उसकी की को सोख लिया। कहता है इसने जरूर कोई ना कोई तरह की डीमन आर्ट्स का यूज किया है। ऐसी डीमन आर्ट्स, इसमें तो डाउट ही नहीं है। डीमन आर्ट्स में यहाँ पे आप सामने वाले की जो की है उसको सोख सकते हो और पूरी तरह से अपनी की तरह अब्सॉर्ब कर सकते हो और अपनी की बना सकते हैं। मुस्कुरा रहा होता है और कहता है डिमोनिक आर्ट्स, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तो ऐसा लगता है जैसे तुम ही जो ज्यादातर कमीने हो ना उन्हीं ने डीमन आर्ट्स को बनाया है, यानी तुम इनको डीमन आर्ट्स कह रहे हो, पर सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल तुमने ही किया है। देखो तो डेविल जो है ना वो खुद ही अपनी डेविल आर्ट्स के बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था कि अगर 4 ग्रेड मार्शल गॉड टेक्निक आगे होती गई है, जो 4 डायमेंशनल मार्शल गॉड की जो पावर थी ना उसको तुम यहाँ पे अंडरस्टैंड तो कर नहीं पाई। इस वजह से तुमने यहाँ पे अपनी बॉडी को इतना ज्यादा गिरा लिया और कमजोर कर लिया। इस वजह से तुम इतने ज्यादा कमजोर थे कि तुम्हारी जो ओरिजिनल पावर है ना वो भी बहुत ज्यादा कम रह गई। जो टेक्निक तुम्हारे एंसेस्टर ने सीखी है ना वो एक तरह से कॉपी है, और कॉपी होने का मतलब है कि उसको यहाँ पे ठीक से सीखा नहीं गया है। भाई जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तू क्या बकवास कर रहा है। कि हुजियोंग कह रहा होता है रिजल्ट तेरे सामने है, जो हक है उसने भी यहाँ पे सेम टेक्निक्स को आजमाया था। हुआ क्या जरा देख, वो यहाँ पे मर चुका है क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत का वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगर वो यहाँ पे नॉर्मल आर्ट्स को भी पूरी तरह से मास्टर करता ना हरा सकता था, बस उसने यहाँ पे बेकार से टेक्निक को सीखा जो कि एक ओरिजिनल टेक्निक का कॉपी था। फिर से तुम्हारी चेस्ट और बॉडी पे ही देख लो जो निशान बने हैं, इसका मतलब है कि तो ऐसा उस टेक्निक में एक तरह से फ्लॉ है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो लाइफ स्पेन है वो भी बहुत ज्यादा कट ऑफ हो चुकी है। लाइफ स्पेन जो है ना तुम्हारा बहुत ज्यादा कम रह गया है। इसका मतलब है तुम जो यहाँ पे इन टेक्निक को बात कर रहे हो ना, तो वो डिवाइन टेक्निक नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी तरह से लाइफ को कम करने के लिए टेक्निक है। यानी तुम्हारी पूरी लाइफ कट जाएगी उससे, बल्कि तुम अपने आप को भी अंदर से बर्बाद करते जा रहे हो, अपने अंदर से अपने आप को खाते जा रहे हो। टेक्निक कोई टेक्निक नहीं है बल्कि तुम अपने आप की जान लेने के लिए तुले रखे हो। बस अपने आप को दिखा रहे हो कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए हो, बट नहीं, तुम यहाँ पे अपने आप को ही अंदर से खा रहे हो। तो यहाँ पे बंदे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुमने हमें बस बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब तेरा को हम मुंह बंद कर देंगे और तेरी जान ले लेंगे। नहीं, बंदे जो होता है ना गुस्से में हमारे होजियोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा होजियोंग जो होता है ना भाई साहब, तब से वो इन दोनों के साथ खेल रहा था, एक स्लैश के साथ दोनों की जाने लेके आगे गुजर जाता है और यहाँ पे उन दोनों को भी मार देता है। इसके बाद नॉर्मल जो गार्ड रहते हैं उनसे वो कहता है कि यहाँ पे जल्दी से तुम्हारे जो गूजू म्योंग क्लैन का फैमिली हेड है ना उससे बुला के लाओ, मुझे उससे बात करनी है। साथ ही वहाँ पे दूसरी तरफ के सीन दिखाए जा रहे
होते हैं जहाँ कुछ खाते हुए कहता है आज मजा आने वाला है। लोगों को तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे एक जंग होने वाली है और हम इन आज लोगों को सारी लोगों को रोकने वाले हैं, है ना ग्रेट लॉर्ड? आपको नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा मजेदार बात है? ये बात भी मानने वाली है कि हमारे जो यंग मास्टर की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ तो यहाँ पे ब्लू ड्रैगन स्क्वाड से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे ठीक से एक्ट भी नहीं कर पाए, उन्हें तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि यंग मास्टर ने यहाँ पे 3 लोगों को सुला के दिया, बाकी स्क्वाड डर के ही भाग गई। जो हमारा शिन्मो होता है वो कहता है उसका नाम लेते हुए कि देखो ब्रदर, जो पूरा एंटायर मार्शल आर्ट वर्ल्ड है ना वो अपने आप को पूरी तरह से देख रहा है और यहाँ पे सारी चीजों के ऊपर वो गौर कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इनके साथ फाइट करते हैं, ये नहीं कि इसका मतलब हम आसानी के साथ जीत जाएं या फिर हार भी जाएं, इससे कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा। बट जब यहाँ पे हम फाइट को शुरू करेंगे तो इसका मतलब है कि हम कोई यहाँ पे फ्रेंडली बैटल नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जंग, एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मुझे बताओ लड़के, क्या तुम यही चाहते हो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग हो? तो यहाँ पे जो बंदा होता है ना यहाँ पे सीखने वाला जो कि ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड का होता है नहीं सर मैं ऐसा नहीं चाहता। तो यहाँ पे शिन्मो फिर कहने लगता है कि ब्लू ड्रैगन स्क्वाड जो है, ब्लू ड्रैगन स्क्वाड की ड्यूटी है हमारे यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने की, भले हम मर जाएं बट हमारे यंग मास्टर को हमको प्रोटेक्ट करना है, ये याद रखना कि बचपन से तुम्हारे यही काम है, मैं अपने काम को नहीं भूलना। तो बंदा कहता है यस सर, जैसा आप कहते हो मैं यहाँ पे पूरी जान लगाऊंगा यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे जो वॉर है उसको भी हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे इतना रेक्स मतलब जो भी हो, मुझे इतना अजीब तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए था, इस गंदे बर्ताव के लिए मुझे माफ करना सर। यहाँ पे हमारा शिन्मो भी सोच रहा होता है, जो यांग ह्योम है यानी कि अभी जो बंदा यहाँ पे हमारे शिन्मो से बात कर रहा होता है ना उसका नाम लेते हुए कहते हैं जो यांग बंदा है इसने कहा तो सही है, इसके शब्द सही है कि जो यंग मास्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, आसानी के साथ सारे लोगों को संभाल सकते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने वो 3 लोगों को भी आसान से हरा दिया। एनिमीज जिनमें वीकनेस तो थी ही नहीं, यानी कि इतनी कमजोरी तो मुझे भी दिखाई नहीं दी, और खासकर वो हक था जो मोटा वाला था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसको भी पता नहीं कैसे उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके यानी उसकी ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके खुद को वो ताकतवर बना लिया, और आसानी के साथ ताकतवर बनने के बाद ने यहाँ पे बाकी 2 को भी चुटकियों में मार दिया, यानी अपने एक ही स्लैश से यहाँ पे खत्म भी कर दिया। नहीं आखिर ये हो कैसे सकता है? वाकई में जो यंग मास्टर है वो हमारी ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड से भी ज्यादा पावरफुल है, यानी हम भी उनके सामने खड़े हो जाना तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, अरे मैं बैगर नहीं हूँ, भिखारी नहीं हूँ, मुझे जाने दो। वो जो होता है ना ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड का बंदा वो कह रहा होता है नहीं तुम बैगर ही हो यार, हमें क्या धोखा बना रहे हो, कोई भी बैगर चलता आएगा हम उसे अपनी टीम में ला देंगे। कि यहाँ पे जो बंदा होता है ना बैगर सेक्टर का लीडर सक्सेसर वो कह रहा होता है मुझे भूल गए क्या, तुम नए नए आए हो क्या इस टीम में, मुझे ही भूल गए इतना जल्दी? बात अलग है कि आज मैं थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा हूँ पर ऐसा नहीं हूँ हमेशा मैं। कहता है क्या तुम वही हो ना ड्यूक सांग? तो यहाँ पे हमारा उजंग भी आता है और कहता है कि फाइनली तुम भी आ गए। तो यहाँ पे हमारा ड्यूक सांग कहता है मास्टर योन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी चल रही है और तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो? तो यहाँ पे हमारा उजंग कहता है अरे मैंने क्या बकवास कर दी भाई, मैं तो बस पूछ ही रहा हूँ कि यहाँ पे तुम आ चुके हो, मुझे लगा था कि तुम ग्रैंड मीटिंग में हो गए, यहाँ पे ग्रैंड मीटिंग के बजाय यहाँ पे करना, यहाँ पे आना, ये क्या बड़ा बात होती है? अरे ड्यूक सांग कहता है अरे ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा उजियोंग कहता है तो फिर बताओ ना जल्दी कि क्या बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा घबरा के मुझे बताना चाहते हो? कहता है कि अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, और यहाँ पे जो तुम्हारे यॉन फैमिली हेड है ना यानी तुम्हारे फादर के साथ वो यहाँ पे हैरान हो जाते हैं जब वो लोग जो कि आ रहे थे ना यहाँ पे होजियोंग की आर्मी है यानी ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड है, और सामने से एक आर्मी आ रही थी जो कि यहाँ पे गुजुम्योंग क्लैन की आर्मी थी, बड़ी सी आर्मी। तो यहाँ पे वापस लौट जाती है अपनी गुजुम्योंग क्लैन की तरफ। तो हमारा जो होजियोंग होता है वो देख रहा होता है कि वो अभी यहाँ पे आ रहे थे बट अब वापस क्यों विड्रॉ कर लिया, यानी हार मान के वो क्यों गुजुम्योंग की तरफ वापस जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा ड्यूक्सांग होता है जो अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है जो पेट्रियार्च है उन्होंने यहाँ पे एक बम को गिरा दिया है, यानी कि एक बम जो है ना वो होता है आइटम बम जो भी है को यहाँ पे छोड़ दिया है। तो हमारा होजियोंग कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि बम को गिरा दिया? तो हमारा ड्यूक्सांग कहता है हमारे फादर ने एक थ्रेटनिंग लेटर भेजा है, यानी एक वार्निंग लेटर भेजा है गुजुम्योंग क्लैन की तरफ। होजियोंग कहता है क्या कहना चाहते हो, मतलब यहाँ पे मेरे फादर पर फादर ऐसा क्यों करेंगे? तो यहाँ पे वो बंदा कहता है ड्यूक्सांग कि मुझे कैसे पता होगा? ये जो खबर है ये हमारे होजियोंग तक पहुंच चुकी है कि उसके फादर अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, पीस आउट।